बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सूरतुल मोमिनून पढ़ेंगे। ये बहुत ही बबरकत और सबक सूरत है। ये कुरान मजीद की 23वीं सूरत है और 18वें पारे में है। ये मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई उस टाइम जब कफ़ार का मुसलमानों पर जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और मुसलमान सख्त हालात का सामना कर रहे थे। इसमें 6 रुकू है और 118 आयात है। तो दोस्तों, इस सूरत का नाम ही सूरतुल मोमिनून यानी ईमान वाले है, क्योंकि इस सूरत की इब्तिदा में उन मोमिनीन का जिक्र है जो अपनी सिफात की बुनियाद पर कामयाब करार दिए गए हैं। अब इस सूरत में हमारे पास हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा और बहुत सारे अंबिया इकराम का जिक्र किया गया है। तो हम सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे हम आ चुके हैं पेज 185 पे। सबसे पहले आपने ये जखीरा अल्फाज करने हैं। ये आपने जरूर करने हैं याद, क्योंकि ये जो जखीरा अल्फाज हैं ये एमसीक्यूज में भी वो पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो नहीं, लेकिन 5 नंबर के अल्फाज मायने आते हैं, वहां पे वो जरूर पूछता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एमसीक्यू। सूरतुल मोमिनीन का मरकजी मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की दावत। सूरत मोमिनीन के आगाज में बयान की गई है मोमिनीन की सिफात। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल फरमाया। तो कौन सा अजाब नाजिल फरमाया था? डियर स्टूडेंट, सिलाब का। इंसान के ये जो बाकी आग का, चीख का, पत्थरों का, डियर स्टूडेंट, ये भी अजाब हैं कुछ पैगंबरों की उम्मतों पर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए थे। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया वो सिलाब का है। इंसान के तख्लीकी मराहल के जिक्र करने का मकसद अकीदा आखिरत है। अब हम आते हैं 5वें एमसीक्यूज पे। सूरतुल मोमिनीन के आखिरी हिस्से में तज़किरा है, तो क़यामत के अहवाल का तज़किरा बयान किया गया है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है सूरतुल मोमिनीन में मोमिनीन की बयान करता 2 सिफात तहरीर करें। तो हमें डियर स्टूडेंट आना पड़ेगा पेज नंबर 175 पे। तो 175 में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पहला शॉर्ट करना है। सूरतुल मोमिनीन के आगाज में मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए अरशाद फरमाया गया है कि ऐसे मोमिन कामयाब होंगे जो अपनी नमाजों में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, बेमकसद बातों से गुरेज करते हैं। अब हम आते हैं सेकंड शार्ट पे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड शार्ट है सूरतुल मोमिनीन में बयान करदा इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल तहरीर करें कि इंसान का वजूद किस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, वो मराहिल बताने हैं। तो इसका आंसर पेज नंबर 177 पे हमें मिलेगा। तो जैसे ही हम 177 पे आते हैं, आपने सूरत में से इसका तर्जुमा करना है। तो यहाँ से लेके डियर स्टूडेंट यहाँ तक आपने करना है। आप देख सकते हैं कि नीचे से 1 2 3 वाली लाइन है और यहाँ तक आपने करना है और इसका ट्रांसलेशन करना है। और हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से पैदा फरमाया, फिर उसे एक नुतफा कतरा बनाकर एक जगह महफूज रखा, फिर हमने इस नुतफा को एक जमा हुआ खून बनाया, फिर हमने इस जमे हुए खून को एक बोटी बनाया, फिर हमने इस बोटी से हड्डियां बनाई, फिर हमने हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने इसे रूह डालकर एक दूसरी मखलूक बना दिया। तो ये आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड शॉर्ट है हमारे पास सूरत मोमिनीन में मोमिनीन को किसका वारिस करार दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, पेज 175 पे ही इसका आंसर है, यहाँ से लेके यहाँ तक कि यही लोग जन्नत के वारिस होंगे। तो अब हम आते हैं फोर्थ शॉर्ट पे। सूरत मोमिनून में कुफार मक्का के इनकार की क्या वजह बयान की गई है। तो ये हमें 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन 182 पेज पे मिलेगा। तो हम आ जाते हैं जी 182 पेज पे। तो 182 पेज में ये स्टूडेंट हम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रुकू खत्म हो रहा है, उसके बाद पहली दूसरी जहाँ पे सूरत आयात खत्म हो रही है वहां से लेके ना यहाँ से यहाँ तक का डियर स्टूडेंट पेज 182 है, आप देख सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन है, मगर हम उन लोगों ने वही कहा जैसे उनसे पहले काफिर कहते थे। उन्होंने कहा कि जब हम मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे और हमारी हड्डियां भी मिट्टी हो जाएंगी, तो क्या हम फिर जिंदा उठा लिए जाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन 4 का आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 है सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई 10 आयात से मुतल्लक अहादीस मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हमें मिलेगा पीछे अपने लेसन में। तो डियर स्टूडेंट, हम अपने लेसन पे आ जाते हैं स्टार्ट पे सूरतुल मोमिनून में। तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक 5वें शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई आयात बहुत फजीलत की हामिल है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर 10 ऐसी आयात नाज़िल हुई, जो इन पर अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद अफलहल मोमिनून से शुरू करके 10 आयात तलावत फरमाई। तो ये हमारे पास 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ गए हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है नहीं समझ आए तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अल्फाज मायनी है। तो दोस्तों, अगर आपने ये सारे अल्फाज मायनी किए हैं तो ये वाले अल्फाज मायनी इनके अंदर से आए हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं। अब हम
आयात का तर्जुमा बाद में करते हैं, पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है सूरतुल मोमिनून के बुनियादी मज़ामीन पर जामिया नोट लिखे। तो आपने आ जाना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये बुनियादी मज़ामीन है, आपने यहाँ से लेके लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है यहाँ तक। तो डियर स्टूडेंट आपको बताते चले कि ये आता ही 10 नंबर का है, जितना लेंथ लिखेंगे उतना आपको भी फायदा है, और ये आपने रटा नहीं लगाना है, इसे आपने डियर स्टूडेंट आराम से पढ़ना है। मतलब आराम से बताने का मतलब ये है 2 से 3 दफा आपने इजी होकर पढ़ना है, और फिर आपके जहन में कुछ बातें बैठ जाएंगी और आप इजीली उन बातों को अपने पेपर में लिख सकेंगे और याद हो जाएगा आपको। बहुत ही आसान है ये। अब हम आते हैं आयात पे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं 1 2 3 हमें 3 आयात दी गई हैं, और उन आयात में भी छोटी छोटी आयात हैं। तो सबसे पहले तो हम नोट देखते हैं ना। नोट हमारे पास है सूरतुल मोमिनीन की आयत 1 से लेके 11 तक बामुहावरा तर्जुमा लिया जाएगा। तो यानी कि डियर स्टूडेंट 1 से लेके 11 तक याद करनी है। तो ये देखें, पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी और चौथी। फिर आगे देखें 5वीं, 6 वाली और 7वीं। फिर आगे देखें 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। यानी कि जितनी आयात उसने हमें बताई है ना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी उसने हमें बता दी है कि आप तर्जुमा भी करें एक्सरसाइज पे। तो हम आ जाते हैं, ये देख सकते हैं आप डियर स्टूडेंट, यहाँ से लेके हमारे पास है यहाँ तक 11 आयात। तो जो सबसे पहली आयत थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, कद अफलाह से लेके फाइलून तक। ये दूसरी आयत है, यहाँ हम दूसरी आयत 2 लिख देते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, और तीसरी आयत यहाँ से लेके यहाँ तक है। यानी कि डियर स्टूडेंट आपने यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम की तमाम 11 आयात का बामुहावरा तर्जुमा करना है। तो डियर स्टूडेंट सूरत के आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सूरत में हमें अल्लाह ताला ने एक दुआ भी सिखाई है। वो दुआ हमें पढ़नी चाहिए। वो दुआ क्या है? रब्बिगफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह बख्श दे हमें, रहम फरमा हम पर, और तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। डियर स्टूडेंट ये सूरत हमें सिखाती है कि असल कामयाबी ईमान, नेकी, सब्र, नमाज और अल्लाह के साथ सच्चा तल्लुक रखने में है। तो आइए हम कोशिश करें कि इन सिफात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ताकि हम भी इन लोगों में शामिल हो सकें जिन्हें अल्लाह ताला ने कद अफलाह यानी कि कामयाब मोमेंट करार दिया है। जज़ाकल्लाह। डियर स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।